घोड़े से छुटकारा। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। एक दिन वह व्यापारी उसके बेटे को साथ में शहर के बाजार में लेकर गया। पिता और बेटा दोनों पूरा बाजार घूमने के बाद भी उन्हें खरीदने लायक कोई वस्तु भी नहीं मिला था। आखिरकार में व्यापारी को एक घोड़ा बहुत पसंद आया। बेटे को भी पसंद आने पर उस घोड़े को खरीद लिया। उसे लेकर वापस गांव आने लगे। घोड़े के साथ चलते हुए थोड़ी देर के बाद उन्हें थकान होने लगी। इसके वजह से बाप और बेटा दोनों घोड़े पे सवार हो गए थे। रास्ते में एक आदमी उन्हें देखकर कहने लगा, घोड़ा कितना सुंदर है, बेचारा इन दोनों का भार उठा रहा है। यह दोनों का वजन ज्यादा होने से यह घोड़ा दुखी हो रहा है। वह बात सुनकर बाप और बेटे को शर्म आने लगी। बेटे को घोड़े पे बिठाकर व्यापारी खुद चलने लगा। ऐसे थोड़े देर तक चलते गए। फिर और एक आदमी देखकर बोलने लगा, बेटा कितना शैतान है, खुद आराम से घोड़े पे बैठकर दूसरा बुजुर्ग आदमी को चलने के लिए छोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए। ऐसे बोलने लगा। उसी वक्त बेटा घोड़े से उतर गया और अपने पिता को बैठने के लिए बोला। ऐसे आगे चलने लगे और एक आदमी, बूढ़ा कितना शैतान है, खुद घोड़े पे बैठकर अपने बेटे को इतनी कड़ी धूप में चलने के लिए बोला। उसके बातों पे शर्म आकर पिता घोड़े से उतरकर चलने लगा। उन्हें उस घोड़े की वजह से दूसरों की बातें सुनने पड़ी, इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए सोचने लगे। ऐसे आगे चलने के बाद एक नदी का पुल आया। उस पुल के ऊपर चढ़कर दोनों ने घोड़े को नदी में फेंक दिया। वह घोड़ा नदी में गिरने के बाद, अच्छा हुआ हमें इससे छुटकारा मिला, ऐसे सोचकर खुशी होने लगी। उसके बाद दोनों खुशी से घर चलने लगे। उन्हें घोड़े को छोड़ने के बाद भी बहुत नष्ट हो गया बोलकर ख्याल भी नहीं आया। इस कहानी का शिक्षा यह है कि एक बार दूसरों के बातों से हमें हानि होता है। हिरन और मगरमच्छ की कहानी। एक जंगल में बड़ा नदी था। उस नदी में एक मगरमच्छ हमेशा घूमता रहता था। उधर पानी पीने आई हुई हर एक जानवर को वो मगरमच्छ पानी में खींच लेता था। आगे आगे उस मगरमच्छ के बारे में जानकर उधर कोई भी नहीं आता था। तब से वो मगरमच्छ, कोई मेरे हाथों में आ जाए और मेरा भोजन बन जाए, करके राह देखता था। एक दिन ये सब ना जानते हुए एक हिरन नदी के पास आकर धीरे से पानी पीने लगी। दूर से ही हिरन को देख मगरमच्छ उसे किसी भी तरह खाने का निर्णय करके पानी में जाकर धीरे से हिरन के पास आकर एकदम से उसके पैर को जकड़ लिया। हिरन के लिए ये अनहोनी होने के कारण ना कुछ समझते हुए तुरंत रोना या चिल्लाना छोड़कर हंसने लगी। पागल हिरन, मरते हुए क्यों हंस रहे हो? बोला मगरमच्छ ने। मगरमच्छ मामू, पागल मैं हूँ या तुमने मेरे पैर समझकर लकड़ी को काट रहे हो। फिर हंसो नहीं तो और क्या करूँ? बोलकर हिरन फिर से हंस रहा था। हिरन के हंसने से मगरमच्छ का अहंकार टूटा। उसने लकड़ी को ही पकड़ा होगा करके भ्रम में हिरन के पैर को छोड़ दिया। किनारे पहुंचकर हिरन करके सांस लेके उधर से दौड़ निकली। फिर उधर किसी लकड़ी ना होने के कारण हिरन ने उसे धोखा देकर चली गई। जानकर मगरमच्छ गुस्सा हो गया। ऊपर से अच्छा स्वादिष्ट आहार थोड़े में ही खोने से दुखी हुआ। अगले दिन नदी के पास पानी पीने सियाड़ आया। तो वो सियाड़ और मगरमच्छ बहुत अच्छे दोस्त थे। उदास मगरमच्छ को देख सियाड़ ने ऐसे पूछा, क्या हुआ दोस्त, कुछ परेशानी में हो लगता है। हिरन ने उसे धोखा देकर कैसे भाग निकली, यह पूरी बात बोलकर मगरमच्छ रोने लगा। अरे रे, ऐसा हुआ है तो तुम्हारा दुखी होना ठीक ही है, लेकिन तुम्हारा दोस्त मैं हूँ।
अरे भूल गया क्या? अबे जाकर उस हिरन को बहला फुसलाकर इधर ले आऊंगा, दावत मना लेना। बोल के हिरन आते समय मगरमच्छ करने का उसको कान में एक उपाय बोलकर चला गया सियार। अब एक जगह पर हिरन को सियार ने पकड़ लिया। हिरन मित्र, किसी चीज के लिए ढूंढ रहे हो लगता है। अच्छा, हरा घास बहुत खा चुका, ऊपर से गर्मी के मौसम से प्यास सह नहीं पा रही हूँ, कहीं तो पानी का पूल दिखेगा करके ढूंढ रही हूँ। बड़े अच्छे हो तुम, हमारे पास में ही एक अच्छा नदी है ना। नाना, उस नदी में मगरमच्छ है। अच्छा सच? तो वो कल की बात है, अब वो मर गया। मैं सुबह ही नदी के पास गया, वह किनारे पड़ा था मर के, देखा और आराम से पानी पिया। तुम्हारा कहना मान नहीं पा रही हूँ, तो फिर चलो तुम्हारी आंखों से स्वयं तुम ही देख लो, तब पानी पी लेना। बोल के हिरन को उसके साथ ले गया सियार। हिरन ने दूर से देखा, सच में मगरमच्छ मरा पड़ा दिखा। दूसरी बार निर्धारित करने के लिए थोड़ी पास गई, उसमें हलचल ही नहीं था, फिर भी संदेह नहीं गया। हिरन ने उसकी बुद्धि का उपयोग कर कहा, अगर मगरमच्छ मरता तो उसके मुंह से उफ उफ करके आवाज निकलती है ना। हिरन को मनवाने के लिए मगरमच्छ उफ 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 करके आवाज निकलने लगा। तुरंत हिरन दूर भाग के कहा कि रोको तुम्हारा नाटक, मरने वाला कोई भी जानवर आवाज करता है क्या? मेरे बातों को दूसरी बार मान गया। इस मगरमच्छ की नादानता को देख सच में हंसी आ रही है। इस बार भी मेरी बुद्धि से किसी भी तरह बच गई, अब से मुझे बहुत सतर्क रहना चाहिए। बोल के तुरंत उधर से भाग निकली। इससे मगरमच्छ सियार एक दूसरों को ही देखते रह गए। इस कहानी की सीख यह है कि उस हिरन की तरह हमें भी थोड़ी सी बुद्धि दिखाकर कितनी बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकल सकते हैं। बात करने वाला हाथी। एक बार एक जंगल में एक हाथी रहा करता था। नदी किनारे वो हमेशा तपस्या करता रहता था। कुछ दिन बाद वो भी इंसानों की तरह ही बातें करने लगा। वो हमेशा जानवरों को अपने पास बुलाकर उनसे इंसानों की तरह बात करता था, लेकिन जानवरों को उसकी बातें समझ नहीं आती थी और वो वहाँ से उठकर चले जाते थे। हाथी को अगर कोई इंसान मिले तो वो उसे सारी बातें सुनाना चाहता था। वो जंगल के किनारे पर किसी का इंतजार करता हुआ बैठा रहता था। एक दिन सुबह सुबह वहाँ से एक आदमी जा रहा था। उसे देखकर हाथी कहने लगा, भाई जरा इधर तो आओ। आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर कोई दिखाई नहीं देने के कारण वो आदमी परेशान होकर यहाँ वहाँ देखने लगा। कुछ देर बाद वो आगे चलने लगा। क्या बात है भाई, आवाज देने पर भी नहीं आ रहे हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। हाथी को बात करते देख वो हैरान रह गया, फिर भी वो उसके करीब गया। उसे परेशान देखकर हाथी ने कहा, क्या बात है भाई, क्यों इतना परेशान हो? मुझसे कहो। मेरा नाम शिवा है। मैं जंगल के पास एक गांव में रहता हूँ। मेरा कोई भी नहीं है। मेरी एक सौतेली माँ है जिसने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया है। अब पता नहीं मेरा गुजारा कैसे होगा, इसलिए काम की तलाश में मैं शहर की ओर जा रहा हूँ। शिवा हाथी से अपने दुख बांट रहा था। उसकी बातें सुनकर हाथी ने जवाब दिया, तुम्हारे गांव के जमींदार का हीरों का कड़ा चोरी हो गया है, ये तुम्हें पता ही होगा ना? हाँ, गांव के लोगों को इस बारे में बात करते हुए सुना था मैंने। हाथी हंसते हुए कहने लगा, नहीं मिला ना, वो मिल भी नहीं सकता क्योंकि वो तो मेरे पास है। हाथी की बातों पर शिवा को हैरानी हुई। हैरान शिवा को देखकर हाथी कहने लगा, कुछ दिन पहले जमींदार के घर से एक कौवे ने हीरो के कड़े को खाना समझकर उसे अपनी चोंच में पकड़कर उसे चोरी कर लिया था। कुछ देर वो उस पेड़ की डाली पर रखकर अपने चोंच से मार मार कर खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ हाथ ना लगने पर वो उसे वहीं छोड़कर उड़ गया। हाथी शिवा को वो कड़ा दिखाने लगा और कहा, ये कड़े को तुम रख लो
और इसे बेचकर अपनी मजबूरी दूर कर लो। तब शिवा ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है। किसी और का माल लेना बहुत बड़ा पाप है। हो सके तो तुम इसे वापस जमींदार को दे दो। तब हाथी ने कहा, तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चलो हम दोनों मिलकर जमींदार को ये कड़ा वापस दे देते हैं। वहाँ से वो दोनों मिलकर कड़े को जमींदार को देने के लिए निकल गए। शिवा हाथी के ऊपर बैठकर गांव में आ रहा था। तभी उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। शिवा ने जमींदार से मिलकर उन्हें वो कड़ा वापस दे दिया। इतनी कीमती चीज वापस मिलने से वो बहुत खुश हुए और शिवा को बहुत सारे तोहफे इनाम में दिए। वो लेकर शिवा भी बहुत खुश हुआ और हाथी के इस